जब 2 सितंबर 92 को इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाल कोठी के मंदिर के सामने कोठारी बंधु में दोनों भाई एक घर में छिप गए थे। तो एक मिलिट्री का फौजी सीआरपीएफ का वो जाके दरवाजे पे कहा कि मैं कार सेवक हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। तो शरद कोठारी ने कहा भैया कोई कार सेवक है, पानी पिला दिया जाए। जब बाहर निकला लोटे का जल लेकर के, तब उसको खींच करके सड़क पर बैठा करके उसके मस्तक पे गोली मार दिए थे। उसके बाद जो है बाहर उनके दूसरा भाई निकला, वो दौड़ के गया भाई के पास, उनको भी गोली मार दी गई। कि जब महाराज श्री रामचंद्र परमहंस को पता चला कि दोनों कोठारी बंधुओं गोली मारी गई, तो वहाँ से अपनी जैकेट निकालते हुए दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि आज मैंने राम लक्ष्मण को खो दिया है, अभी बूढ़ा बाप जी नहीं पाएगा। मैंने वो दृश्य भी देखा है। मैं उसी वक्त प्रण ले लिया था कि अगर मैं कुछ योगदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में आकर के विराजमान हों, तब तक मैं केवल 18 कौर भोजन करूँगा। और वह भी 18 कौर केवल हाथ पे रख के भोजन करूँगा, हाथ से पानी पीऊँगा और हाथ से भोजन करूँगा, सिला कपड़ा नहीं पहनूँगा और खड़ाओं पे जीवन निर्वाह करूँगा। 18 पुराण और 4 वेद मिल करके संख्या होती है 22। और महीना जो है जनवरी का रखा गया है। जनवरी मतलब होता है कि हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, अब कह रहे हैं अब मुझसे कोई बरी नहीं रह पाएगा, हम जन जन में व्याप्त हो जाएंगे। कैसे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमारे साथ में हैं इस समय बात करने के लिए करपात्री जी महाराज। भगवान राम ने तो 14 वर्ष तपस्या की थी, लेकिन तपस्या तो नहीं कहेंगे, 23 वर्ष तक आपने प्रण किया था कि जब तक भगवान अपने घर में नहीं आएंगे तब तक हम जो है अपने कर में ही भोजन करेंगे। आपको इसीलिए आपका नाम करपात्री जी महाराज जी कहते हैं। और 18 कौर ही केवल भोजन करेंगे। 22 तारीख को आपका भी प्रण पूरा हो रहा है। आपका भी कह सकते हैं 14 वर्ष बाद जो है उनका प्रण पूरा हुआ महाराज श्री रामचंद्र जी का, और 23 वर्ष हो गए, 22 से 23 वर्ष आपका भी हो रहा है। महाराज जी अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, मैं रामानुजाचार्य जी जगत गुरु जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज बोल रहा हूँ। जी जी। सिद्धपीठ जानकी कुंज से। जी। ये स्थान मेरा 300 साल पुराना है, सर्वाधिक पुराना स्थान है। मैं इसी स्थान पर रहता हूँ। मैं वह दिन देखा है 30 अक्टूबर का, जब शरद कोठारी सबसे पहले पहुंच करके गुम्बद पे झंडा फहराया था। जी जी। उसके बाद उनके भाई राम कुमार कोठारी वहाँ पहुँचे, वो दिन भी मैंने देखा है। वो दिन भी देखा है जब 2 सितंबर 92 को इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। लाल कोठी के मंदिर के सामने कोठारी बंधु में दोनों भाई एक घर में छिप गए थे। तो एक मिलिट्री का फौजी सीआरपीएफ का वो जाके दरवाजे पे कहा कि मैं कार सेवक हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। तो शरद कोठारी ने कहा भैया कोई कार सेवक है, पानी पिला दिया जाए। जब बाहर निकला लोटे का जल लेकर के, तब उसको खींच करके सड़क पर बैठा करके उसके मस्तक पे गोली मार दिए थे। उसके बाद जो है बाहर उनके दूसरा भाई निकला, वो दौड़ के गया भाई के पास, उनको भी गोली मार दी गई। उस वक्त सबसे विशेष दृश्य ये था कि जब महाराज श्री रामचंद्र परमहंस को पता चला कि दोनों कोठारी बंधुओं गोली मारी गई, तो वहाँ से अपनी जैकेट निकालते हुए दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि आज मैंने राम लक्ष्मण को खो दिया है, अभी बूढ़ा बाप जी नहीं पाएगा। मैंने वो दृश्य भी देखा है। लाल कोठी का मैदान ये देखो, जहाँ चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे श्री राम की बोलियाँ। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, जहाँ चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे श्री राम की बोलियाँ। सरजू जी का तट ये देखो, जहाँ चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे श्री राम की बोलियाँ। तो वह विश्व अवतार वो देखा है, वो मंजर सोच करके आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने जो प्रण लिया उस प्रण आप मतलब करपात्री जी नाम आपका कैसे पड़ा, इसका मतलब क्या है, आपने क्या प्रण लिया उसके बारे में बताएं। मैं उसी वक्त प्रण ले लिया था कि अगर मैं कुछ योगदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में आकर के विराजमान हों, तब तक मैं
केवल 18 कौर भोजन करूँगा, जी जी। और वह भी 18 कौर केवल हाथ पे रख के भोजन करूँगा। हाथ से पानी पीऊँगा और हाथ से भोजन करूँगा। सिला कपड़ा नहीं पहनूँगा और खड़ाओं पे जीवन निर्वाह करूँगा। तो तब से हम खड़ाऊँ पहनते हैं और ये सिला कपड़ा नहीं पहनते हैं। यही कपड़ा जो पहने हैं इसको लपेट लेते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और दिन में एक बार, चाहे चावल दाल हो, जो भी भोजन हो, 18 कौर कोई अपने हाथ से मेरे हाथ पे रख देता है, या कोई नहीं रहता है तो मैं 18 कौर ले करके हाथ पे रख करके भोजन पा लेता हूँ। और भगवान मेरी तपस्या को फलीभूत हो रहा है। और 22 तारीख के बाद जब रामलला को हम देख लेंगे कि हमारे मंदिर में विराजमान हो गए हैं, उसके बाद हम भोजन करना प्रारंभ करेंगे। नहीं तो उसके बाद जो भोजन करेंगे, थाल में भोजन करेंगे भरपेट, तब थाल में भोजन करेंगे और भरपेट भोजन करेंगे, क्योंकि राम हमारे जगत के पिता हैं। जगत पिता सब राम बखाना, जब बाप आ जाता है तो बेटे को शकुन मिल जाता है। अब वो लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको निमंत्रण दिया जाए। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उनके खानदान वाले, क्या कहना है आपको? देखिए, उन लोगों को तो निमंत्रण मैं देना चाहता हूँ, वो आएँ, स्वागत है। और यदि प्रायश्चित के तौर से आ रहे हैं तो स्वागत है। शरण गए प्रभु राखी हैं सभी अपराध विसारी। अगर राम क्या करके शरणागत हो जाएंगे तो हमारे प्रभु राम जी क्षमा कर देंगे। लेकिन वो लोग आएंगे नहीं, वो लोग नाते नहीं आएंगे कि अगर आ जाएंगे तो उनका प्रायश्चित हो जाएगा। और हमारे लिखा भी है कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो मैं टस्क से भी कहना चाहता हूँ, राम नाम भक्तों से कहना चाहता हूँ, ये जो राम के द्रोही हैं तो को निमंत्रण नहीं दिया जाए तब भी अच्छा है। क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो प्रत्याग के योग्य हैं, उनका त्याग करना ही चाहिए। महाराज जी, 22 जनवरी जो तिथि रखी गई है, इसको लेकर विपक्षी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं विरोधी लोग कि ये 22 ही क्यों रह गई? ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, इसलिए भाजपा लाभ लेना चाह रही है, इसलिए 22 तारीख डेट रखी गई है। क्योंकि रामनवमी भी आ रही थी, वो भी रख सकते थे। आखिर इस आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, रामचरित मानस में वर्णन आया है, ये 22 है क्या? ये राम का स्वरूप है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, 18 4 22। इस नाते तिथि 22 रखी गई कि भगवान वेद स्वरूप हैं, भगवान पुराण के स्वरूप हैं। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधिघन साधु। ये साधु लोग वेद पुराण में परमात्मा दर्शन करते हैं। इस नाते 18 पुराण और 4 वेद मिलकर के संख्या होती है 22। और महीना जो है जनवरी का रखा गया है। जनवरी मतलब होता है कि हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। अब कह रहे हैं अब मुझसे कोई बरी नहीं रह पाएगा, हम जन जन में व्याप्त हो जाएंगे। कैसे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। इस नाते जो है, और ये जो है जो लोग बोल रहे हैं, सरकार के द्वारा हमारी इस राम मंदिर में 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। सारा पैसा हम भक्तों का है। और जो लोग राम को धर्म से जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम राष्ट्र के नायक हैं। अगर इंग्लिश में राम की परिभाषा करना पड़े और मुझसे कोई पूछे कृपात्री जी आंग्ल भाषा में राम की परिभाषा क्या होगी, तो मैं कहूँगा राम मतलब RAM राम कहा जाता है। तो राम मतलब होता है कि रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम, जो हमेशा अपनी मातृभूमि को याद करता हो। रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम, जो हमेशा, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि 11 साल तक राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में बैठ करके ना तो पूरब पूजा किया है और ना तो पश्चिम पूजा किया है, ना तो दक्षिण पूजा किया है।
उत्तर बैठ के पूजा की हैं कि सन मान सुर नर मुनि वृंद बैठी उत्तर दिशि देखत भये। राम से पूछा गया कि पूजा करने का विधान पूरब है, पूजा करने का विधान पश्चिम है, विकल्प में पूजा उत्तर किया जा सकता है, लेकिन 11 साल लगातार आप चित्रकूट में ना तो पूरब पूजा किए हैं ना तो पश्चिम पूजा किए हैं, केवल उत्तर बैठ के पूजा किए हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा है कि हमारी अयोध्या जो मेरी जन्मभूमि है वो चित्रकूट से उत्तर की तरफ है, और जो दिशा अपनी जन्मभूमि हो वही दिशा पूजा की योग्य होती है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयते। क्या बात है महाराज जी, आप करपात्री जी महाराज हैं। 22 तारीख को 23 वर्ष का आपका भी प्रण पूरा हो रहा है। 22 तारीख के बाद आप भी थाल में भोजन करेंगे, भरपेट भोजन करेंगे। इस तरह हमारे अयोध्या में आपकी तरह के कुछ ही लोग हैं जो उस समय राम आंदोलन से जुड़े थे। क्योंकि अब तो हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, फिल्मों में देखने के बाद आज जानकारी हमको हो रही है रामायण सीरियल के बाद, लेकिन इस प्रोफाइल के लिए कुछ ही लोग बचे हैं। महाराज जी, अयोध्या दर्पण को आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद। जय श्री राम।